नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। ये हुजूम, ये भीड़, ये मजमा, ये जुलूस उन बेरोजगार युवाओं का है जिनके दम पर, जिनकी वजह से मोदी सरकार साल 2014 और 2019 में सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हुई, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन आज ये बेरोजगार युवा पूछ रहे हैं, मोदी जी जो आपने हमें मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए थे, ख्वाब दिखाया था, जो आपने हमसे झूठे वादे किए थे, जो हमसे फरेब किए थे, क्या आप सिर्फ अकेले मन की ही बात करेंगे या हमारे दिल की भी बात सुनेंगे? बहुत हो गई जुमलों की बारिश, अब करो काम की बात। ये सारे स्लोगन चल रहे हैं और देश का छात्र, देश का युवा आज सड़कों पर है। हालांकि सड़कों पर तो बहुत कम है, ज्यादातर आपको फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर हैं, क्योंकि इस वक्त कोरोना की वजह से जो छात्र हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोरोना नहीं होता तो यकीन मानिए पूरा देश छात्रों के हुजूम से, छात्रों के जुलूस से, छात्रों के भीड़ से भर गया होता। क्योंकि आज इस वक्त देश का नौजवान, देश का छात्र काफी गुस्से में है और उग्र नजर आ रहा है, क्योंकि उनके जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जवानी नष्ट हो रही है। अब दरअसल ये भीड़, ये गुस्सा, ये आखिर है किस बात को लेकर? जो देश का छात्र, देश का नौजवान, देश का युवा है, जिनको सपने दिखाए गए थे कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे और नौकरियां दी जाएंगी और उन बेरोजगारों के साथ इंसाफ किया जाएगा, जो कांग्रेस पार्टी ने उनका शोषण किया, उनको रोजगार नहीं दिया। हमारी सरकार आएगी, हमारा सत्ता आएगा तो हम छात्रों के भविष्य को बदल कर रख देंगे, उज्जवल भविष्य कर देंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है कि भर्ती के नाम पर जो नौकरियां निकाली जाती हैं, 4-4 साल से वो निकल तो जाती है, लेकिन ना तो उसका परीक्षा होता है, ना ही अगर परीक्षा हो जाए तो परिणाम नहीं आता, अगर परिणाम आ जाए तो उसकी नियुक्ति नहीं होती, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता। ये तमाम वजह है जिसकी वजह को लेकर जो देश का जो युवा है, देश का छात्र है, वो गुस्से में है और इस तरह से प्रदर्शन कर रहा है। अब मैं आपको सुनाना चाहूंगा कुछ जो उन लोगों का स्लोगन है, जो छात्रों का, और छात्रों के साथ साथ उनके जो माँ बाप है वो भी इस मुहिम में साथ दे रहे हैं। आपको मैं बगल में तस्वीरें भी दिखा रहा हूं कि तस्वीरें भी देखते जाइए कि मैं भी बेरोजगार, मैं भी बेरोजगार। आपने सुना होगा, मैं भी चौकीदार का खूब नारा लगा था साल 2019 के चुनाव के समय में, इलेक्शन से पहले। और एक खास बात आपको मैं ये भी कह दूं कि छात्रों को झांसा कैसे दिया गया। 2014 के चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा गया, ये सपने दिखाए गए कि प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसको लेकर जो फर्स्ट टाइम वोटर थे उन्होंने भर भर के नरेंद्र मोदी जी को वोट किया और प्रधानमंत्री बनाया। अब बात थी 5 साल के बाद 2019 में, तो ये कहा गया कि 70 साल की जो गलती थी उसको सुधारते सुधारते यहाँ तक हम पहुंचे हैं। अब 2019 के जनवरी 2019 में रेल मंत्रालय की तरफ से नौकरी निकाली जाती है। खुद केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से यह कहा जाता है कि 3 लाख युवाओं को रेलवे में नौकरी दी जाएगी। आप देख सकते हैं जनसत्ता की और एएनआई की ये रिपोर्ट, जो साल 2019 के जनवरी महीने में चुनाव से ठीक 3 महीने पहले ये भर्तियां निकाली गई और रेलवे में 1,40,000 पदों पर नौकरी निकाली गई। उसके लिए जो एप्लीकेशन आए, जो युवाओं ने फॉर्म भरा, जो बेरोजगार जो छात्र हैं, जो उन्होंने फॉर्म भरा, 2 करोड़ 40 लाख, यकीन करना आपके लिए मुश्किल होगा, 2 करोड़ 40 लाख बेरोजगार युवाओं ने फॉर्म भरा रेलवे के इन वैकेंसी के लिए। 3 कैटेगरी में नौकरी निकाली गई थी। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जनसत्ता की रिपोर्ट, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पीयूष गोयल ने कहा कि 3 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। अब ये झांसे में रखकर 2019 का भी चुनाव युवाओं से वोट ले लिया गया, चुनाव जीत लिया गया, लेकिन अब ना तो उनका एग्जाम लिया गया है, ना ही परीक्षा की तिथि आई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। अब जो इसको लेकर छात्र हंगामा खड़ा कर रहे हैं और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं कि मोदी जी खाली आप मन की ही बात करेंगे या छात्र देश के युवाओं की भी बात करेंगे? भविष्यों के साथ हमारे खिलवाड़ हो रहा है, हमारे माँ जो पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं किस तरह से, वो हम जानते हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जो एसएससी, रेलवे, बैंक की जो तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, जो सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करते हैं, वो काफ़ी गरीब परिवार के लोग होते हैं। काफ़ी गरीब परिवार के लोग जो होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो तैयारी करते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े अमीर बाप के बेटे होते हैं वो इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और यूपीएससी का एग्जाम वक्त पे होता है, टाइम पे होता है, तो फिर क्यों एसएससी, रेलवे और बैंक के एग्जाम को टाइम पे नहीं लिया जाता और उनको तिथि को बढ़ा दिया जाता है? तारीख पर तारीख, आपने सुना होगा सनी देओल की फिल्म का एक डायलॉग, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, वही होता है यहाँ पर, तारीख पर तारीख। अब एक झलक मैं आपको चाहूंगा कि मोदी जी का वो बयान सुनिए कि जब मोदी जी साल 2013 में किस तरह से बेरोजगार युवाओं के मन की बात कर रहे थे और कितना वाजिब क्वेश्चन उठा रहे, प्रश्न कर रहे थे। एक झलक वो भी सुनिए, कितना बेहतरीन सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने
रोजगार नहीं दिया आपको, मैं दूंगा रोजगार, माफ नहीं करूंगा, ये शर्म की भी इंतहा होती है। ये बातें मोदी जी ने कही, लेकिन आज 6.5 साल हो गए हैं मोदी जी। आज आपसे देश का युवा ये पूछ रहा है कि मोदी जी जो आपने वादा किया था, क्या यही है आपका वादा? जो छात्रों की जो छात्र हैं जिनकी जो जवानी है वो बेकार जा रही है, दिन रात पढ़ाई के चक्कर में पढ़ाई करते रहते हैं कि ताकि उन्हें नौकरी मिले, लेकिन ना तो आप वैकेंसी निकालते, अगर वैकेंसी निकालते भी हैं तो उसकी परीक्षा नहीं ली जाती, अगर परीक्षा हो भी जाती है तो परिणाम नहीं आता, अगर परिणाम आ भी जाती है तो ज्वाइनिंग नहीं होता। लेकिन इन प्रदर्शनों की वजह से एक अच्छी खबर भी आई है। वो खबर ये है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल एक ट्वीट किया, रेल मंत्रालय की तरफ से जो एक अधिकारी का बयान आया कि 15 दिसंबर 2020 से एग्जाम शुरू होंगे। 3 कैटेगरी के लिए जो फॉर्म भराए गए थे उन तीनों कैटेगरी के लिए एग्जाम होंगे। ये एक खुशखबरी है, आखिर छात्रों के सामने झुकी। लेकिन ये देखना बेहद जरूरी है कि जो छात्रों ने मुस्तैदी के साथ, जितनी एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ा, क्या वाकई मोदी सरकार ने 15 दिसंबर का जो नाम लिया कि 15 दिसंबर से एग्जाम शुरू होंगे, वो वाकई होंगे या फिर टाइम पर सब कुछ हो जाएगा? जिस तरह से जितनी उत्सुकता नरेंद्र मोदी जी नीट और जेईई की परीक्षा लेने के लिए कर रहे हैं, क्या उतनी ही उत्सुकता के साथ में ये परीक्षा नहीं हो सकती रेलवे बैंकिंग एसएससी की? क्योंकि नहीं होगी, क्योंकि उस जगह पर वहां पे कॉर्पोरेट का पैसा होता है, वहां पे बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं, और यहाँ पे तो उसने बिजनेस, इतने बड़े बिजनेस है नहीं। यहाँ पे गरीब बच्चे तैयारी करते हैं, गरीब बच्चे पढ़ाई करते हैं एसएससी रेलवे के और उसकी तैयारी करते हैं। इसलिए ये सरकार आपका ध्यान नहीं बल्कि व्यापारियों और बड़े उद्योगपतियों पर ध्यान रखती है। इस वजह से नीट और जेईई का तो एग्जाम हो सकता है, लेकिन देर ही सही, देर आया दुरुस्त आया। लेकिन हमें देखना बेहद जरूरी है कि 15 दिसंबर 2020 को ये कहा गया है पीयूष गोयल की तरफ से ट्वीट करके कि 15 दिसंबर 2020 से एग्जाम होंगे, स्क्रूटनी हो रही है। अब ये देखना वाजिब होगा कि क्या सवाल यही है कि एग्जाम टाइम पे होता है, उसका फिर रिजल्ट आता है और ज्वाइनिंग लेटर वक्त से निकाल दिया जाता है या नहीं, या फिर इसी तरीके से एक आसरा, एक भरोसा, एक जुमला फेंक दिया गया फिर से कि 15 दिसंबर को हो जाएगा एग्जाम। जिस तरह छात्रों का गुस्सा नजर आ रहा है, उसको रोकने के लिए, उसे चुप कराने के लिए, शांत कराने के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो हमारे देश के युवा है, जो हमारे देश का मुस्तकबिल है, जो हमारे देश का भविष्य है, उनकी आवाज को ये सरकार सुन सके और वक्त पे, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, उनको एग्जाम कराए और एग्जाम के साथ साथ रिजल्ट भी वक्त पर आए और वक्त के साथ ज्वाइनिंग भी हो। यही हमारी कामनाएं है और आप लोग भी अब एग्जाम में भिड़िए, एग्जाम की तैयारी में लगिए, क्योंकि 15 दिसंबर से एग्जाम होने वाला, सरकार ने ये आपको दिलासा दिया है। लेकिन अब देखिए ये दिलासा सच होता है या नहीं। और एक बात मैं आप सभी से लास्ट में, अंत में अपील करना चाहूंगा कि आप लोग उन लोगों का भी चेहरा देख लिया जो आपको हिंदू मुसलमान में बांटते हैं, जो आपको ये दिखाने की और जताने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी की गुणगान में दिन रात लगे रहते हैं, देश दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। लेकिन उन मीडिया, उन पत्रकार, उन जो कॉर्पोरेट घराने हैं, उन्होंने आपकी हक की आवाज के लिए एक बार भी बुलंद नहीं की और ना ही तो आपकी आवाज उठाई। इससे ही अंदाजा लगाइए कि वो लोग कैसे हैं, किस तरह से आपका जो जायज सवाल था, जायज प्रश्न था, उसको भी नकार देते हैं, झुठला देते हैं और मीडिया से ये खबर पूरी तरह से गौन है। इस बात को लेकर आप देखते रहिएगा, ध्यान लगाइएगा कि आपको कौन बांट रहा है और हिंदू मुसलमान के नाम पर फिर से आपको लड़ाया जाता है और जो असल मुद्दे, असल मसाइल होते हैं उससे आपको नदारद कर दिया जाता है, गुमराह कर दिया जाता है। तो आगे से आप गुमराह ना हो और ये देख ली कि आपने देख लिया होगा कि मीडिया आपके साथ कितना खड़ी थी और किस तरह से उनका दोहरा रवैया, डबल स्टैंडर्ड था, ये भी आपने देखा। धन्यवाद।